बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम गंदम की काश्त के हवाले से तफसील से बात करेंगे कि हमने गंदम की काश्त किस तरह करनी है और इसकी बेहतरीन काश्त का वक्त कौन सा है। चूँकि माह सितंबर शुरू होते ही जो हमारे काश्तकार भाई हैं उन्होंने इसकी काश्त के हवाले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं, सवाल शुरू कर दिए हैं कि हम कौन सी वैरायटी काश्त करें जिसको हम काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। इसके अलावा इसकी काश्त का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है। तो आज इसकी काश्त के हवाले से बात करेंगे कि हम इसको कब काश्त कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी काश्त कर सकते हैं जिससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी काश्त का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है जिससे हम काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो उस हवाले से हमारे ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर हम गंदम की काश्त 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान कर लेते हैं तो हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उस गंदम की फसल पर हमारी कुंगी के हमले भी कम होते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसकी काश्त वक्त पर कर लेते हैं तो गोब की हालत के बाद अगर जो हमारी कुंगी है उसका हमला होगा तो जो हमारी पैदावार है वो भी कम मुतासर होगी, जो यील्ड लॉसेस हैं वो भी कम होंगे। तो अगर हम इसकी काश्त लेट करते हैं तो गोब की हालत से पहले अगर हमारे पत्तों पर हमला हो जाता है तो चूँकि जब हमारी फसल या जो हमारी गंदम है गोब की हालत में होगी तो उस सूरत में जो हमारे मुतासरा पत्ते होंगे, चूँकि वहाँ से हमारे पौधे हैं खुराक हासिल करते हैं, तो उस सूरत में जो दाना भराई का अमल है वह मुतासर होता है और उस सूरत में हमें पैदावार भी कम मिलती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो अपनी गंदम की बिजाई वह मुकम्मल कर लें और वक्त पर इसकी काश्त करें। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा वक्त है उसमें हम 10 नवंबर से नवंबर के पूरे महीने काश्त कर सकते हैं। यह इसके लिए बेहतरीन वक्त मुनासिब समझा जाता है। लेकिन सिफारिश यही की जाती है कि आप गंदम की काश्त से वक्त पर कर लें ताकि काश्त करते हुए आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि हम इसके लिए मुख्तलिफ वैरायटियाँ कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके लिए मंजूर शुदा इकसाम कौन से हो सकते हैं जिससे हम काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसमें गंदम की वैरायटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मंजूर शुदा इकसाम है जिसमें हम फखरे बखर, बखर स्टार, अनाज 2017, गाज 2019, अकबर 2019 ये वैरायटियाँ काश्त कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम फैसलाबाद 2008 वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं। ये पैदावार सलाहियत अच्छी रखती है, लेकिन अगर हम इसकी जो कुंगी है, जो रस्ट है वो मैनेज कर लें, इसका कंट्रोल कर लें तो हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ इसकी खूबी ये है कि जहाँ पे पानी की कमी है या जहाँ पे कलराठी ज़मीनें हैं वहाँ पे इसको कामयाबी से काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। यानी कि फैसलाबाद 2008 वैरायटी वाटर स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस की जो सलाहियत है वो रखती है, तो इसको काश्त करते हुए हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ये थी मुख्तलिफ वैरायटियाँ जिसमें हम इनको काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये बीज हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये बीज हमें पंजाब सीड कॉरपोरेशन से मिल सकता है, वहाँ से आपको दस्तयाब हो जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनियों से भी हासिल कर सकते हैं उनसे भी ये बीज आपको दस्तयाब हो जाएगा। तो इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि आपने वो बीज इस्तेमाल करने हैं, उस बीज का इंतखाब करना है जो इंतहाई मेयारी किस्म का हो, आला क्वालिटी का हो और मंजूर शुदा हो। तो अगर आप प्राइवेट कंपनियों से बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इंतखाब कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जिस पैक पे या जिस थैले पर सर्टिफाइड सीड की मोहर लगी हो, टैग लगा हो, वो बीज इस्तेमाल करना है। तो उस सूरत में जब गंदम की काश्त की जाए तो आपने इंतहाई जो मेयारी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करना है, बीमारी से पाक बीज इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो सेहतमंद और साफ़ सुथरा जो बीज है वो काश्त करना है ताकि आप उसको काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। इसके अलावा वो बीज आप उन काश्तकारों से भी हासिल कर सकते हैं जिन्होंने पिछले साल काश्त किया हो या जिनके पास पहले से महफूज हो या आपके पास पहले से मौजूद है तो उसको भी काश्त कर सकते हैं। और गंदम की वैरायटियों के हवाले से एक और बात याद रख लें कि जो फखरे बकर है, बकर में तो कामयाबी से काश्त की जा सकती है, लेकिन इसको पंजाब के जो आपाश इलाके हैं उसमें भी कामयाबी से काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। तो ये थी चंद मालूमात कि आपने इसको कब काश्त करना है, इसकी मुख्तलिफ वैरायटियाँ कौन सी हैं, ये कहाँ से मिलेंगी। तो उस हवाले से आपने कोशिश करनी है कि इसको वक्त पे काश्त कर लिया जाए ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। बाकी तमाम मालूमात जैसे कि आपाशी खादों का इस्तेमाल और जो बीज की शरह होगी इसके मतलब तमाम मालूमात इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।